सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके बीईसी का लेक्चर नंबर 4 को लेके आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर्स में जैसे कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट किया था, लेक्चर नंबर सेकंड हुआ, देन लेक्चर नंबर थर्ड हुआ, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। और आज हम लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के आगे के टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हैं आपके टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, जिसमें हम सिंसोडियल वेव्स के बारे में देखेंगे, देन ट्रायंगुलर सिग्नल को देखेंगे, स्क्वायर सिग्नल को देखेंगे कि इन सब सिग्नल्स का एक्चुअल यूज क्या है, उनका प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन सब सिग्नल्स को हम। ओके, देन हम आईसीज को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्योंकि आईसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आईसी के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आईसी बहुत जगह पे यूज हो रहा है। जो कि आप करंटली कोई भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो उसमें आईसी बहुत ज्यादा यूज होते हैं अभी। सो आज के इस लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लाइक जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के टॉपिक थे, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में समझाया, एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में समझाया, पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में समझाया। मींस क्या है कि जब भी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको एक रिलेशन हमेशा एस्टेब्लिश करना है। मींस कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो हर एक कॉन्सेप्ट आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं इसका एक्चुअल आपको फ्लो दिखा देता हूं कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक्स थे उसका फ्लो कैसा है। सर जैसा कि हमने देखा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा था कि मींस एक सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है। तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास दो तरीके के कंपोनेंट्स होते थे, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ओके, देन हमने ये भी देखा था कि एक्टिव कंपोनेंट्स को किस किस टाइप के एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, देन पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव कंपोनेंट्स आपके इनपुट पे डिपेंडेंट होता है और पैसिव कंपोनेंट आपके आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है। जहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में, जहां पे हमने पैसिव कंपोनेंट्स में रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, इंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। उससे रिलेटेड हमने नोट्स भी प्रोवाइड किया जिस जहां पे आपका सभी टॉपिक्स क्लियर हो गया है। ओके, तो आज हम उसी जो हमने एसी और डीसी क्वांटिटी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसी को और डीप में समझते हैं कि वो एसी और डीसी क्वांटिटी के जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल किस किस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में आपका यूनिट नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां पे आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट को डिजाइन करके हम एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका आज के इस लेक्चर का, वो है टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स मींस क्या, कि जब भी हम सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करते थे तो हमने वहां पे देखा था हम दो तरह से करंट जो हमारा फ्लो होता था, एक एसी था एक डीसी था, एक अल्टरनेटिव करंट एक आपका डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता था कि जो भी करंट है वो हमेशा बढ़ते घटते रहता था। मींस पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, मींस वो कांस्टेंट नहीं रह रहा था, वो हमेशा चेंज हो रहा था, कभी बढ़ रहा था वेव, कभी कम रहा था। तो उसके बाद हमने देखा था डीसी क्वांटिटी। डीसी क्वांटिटी क्या है, वो कांस्टेंट रहता है। मींस जैसे जैसे आपका टाइम के साथ जो सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है वो जैसे जैसे सर्किट में बढ़ते जाएगा करंट, वैसे वैसे वो एम्पलीट्यूड में उसके कुछ चेंजेस नहीं होंगे। मींस हमेशा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये हमारे दो टाइप्स थे, एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी सिग्नल्स के। ओके, उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि उस सिग्नल्स को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास ये चार टेक्निक्स है जिससे कि आप उस सिग्नल्स को देख सकते हो कि वो सिग्नल्स आपके सर्किट में किस तरह से फ्लो कर सकता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमें देखना होता है तो आपने यूज किया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और आपके पास बहुत सारे डेटा है तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से उन सब डेटा के बारे में इंसाइट्स निकालते हो कि कौन सा डेटा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो वैसे ही जब हमारा करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में किस तरह से फ्लो कर रहा है, मींस उसका नेचर क्या है करंट का, उसको जानने के लिए हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है। ओके, तो आपके पास चार टेक्निक्स है जिससे कि आप ये एक्चुअली मालूम कर सकते हो कि आपका जो भी करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में
वो किस किस टाइप से फ्लो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला है आपका रैंप। ये रैंप टेक्निक में क्या होता है कि ये हम जानते थे कि ये हमारा टाइम होता है और ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ओके, तो टाइम के मीन सर्किट, एक सर्किट है, सपोज ये आपका सर्किट है, तो यहां से आपने कुछ इनपुट दिया, तो वो जब करंट यहां से आपका फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो मान लो कि 2 सेकंड में वो यहां तक पहुंचा, फिर आगे के 5 सेकंड मींस 10 सेकंड में वो यहां तक पहुंचा, मींस टाइम टू टाइम हमारा करंट जो है वो सर्किट में बढ़ रहा है। तो वैसे ही जब हमें टाइम और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उस करंट का एक्चुअल पावर की कितने पावर में वो करंट बढ़ रहा है। तो आप यहां देख सकते हो एम्पलीट्यूड और टाइम के रिस्पॉन्सिबल होके, मींस इन दोनों को डिपेंड, मींस एक दूसरे से रिलेशन बना के जो हमारा ये वेव है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, मींस ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, कि करंट किस तरह से हमारे उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, तो आपको रैंप में याद रखना है कि करंट जो हमें हमेशा हमारा स्ट्रेट मैनर में मूव करता है और किसके कॉरस्पॉन्डिंग, हमारे एम्पलीट्यूड और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग में वो बढ़ते चला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका साइनसोडियल। साइनसोडियल इसका नाम क्यों पड़ा, पहले आपको मैं ये बता देता हूं, क्योंकि ये साइन के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। मींस क्या, जैसा साइन को हमने देखा था मैथ, जब आपने पढ़ा होगा 10th में 11th में, तो वहां आपने देखा होगा कि साइन का जो भी वैल्यू हम निकालते थे तो उसको ग्राफिकल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, मींस साइन का वैल्यू कुछ इस तरह से होता था। ओके, तो इसी को रेफरेंस में लेते हुए यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट का कॉन्सेप्ट आया है, जहां एसी क्वांटिटी में आपका जो भी करंट पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव एंड निगेटिव में जो भी करंट आपका फ्लो कर रहा है वो चेंज हो के, मींस हमें अगर आपका करंट स्टार्ट हुआ सर्किट में तो इतना दूर के लिए पॉजिटिव होगा, देन फिर से वो निगेटिव में चला जाएगा, देन फिर से पॉजिटिव में होगा, फिर से निगेटिव में चला जाएगा। तो ओके, तो ये दूसरा हमारे पास टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा करंट किस तरह से हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है आपका स्क्वायर। मींस अगर आपको इसी साइनसोडियल को आपको अगर स्क्वायर के फॉर्म में आपको चेक करना है कि उस सर्किट में जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है वो करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसे आप स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मींस आप इस तरह से भी उस सर्किट का जो भी करंट है उसके बारे में जान सकते हो, उसके नेचर को समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे जो हमारा निगेटिव टर्म होता था वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यही सेंसोडियल से एकदम ये रिलेटेड है, मींस दोनों एक सिमिलर है, बट यहां पे क्या होता है, जो भी हमारा वेव है वो स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और यहां हमारा जो भी वेव है वो एक स्पेसिफिक साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम एसी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, मींस एसी क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा ये होता था, ये हमारा हाफ साइकिल था, मींस ये हमारा हाफ साइकिल हो गया। देन जब हम दो हाफ साइकिल को कंबाइन करते थे तो यहां पे आपका जाके फुल साइकिल मिलता था। ओके, तो आई थिंक आपका एक टॉपिक मिस भी हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कमेंट्स भी आए थे कि फ्रीक्वेंसी टॉपिक मिस हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली 1 सेकेंड में आपका कितना साइकिल जनरेट हो रहा है। मींस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि जो भी करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो 1 मिनट मींस 1 सेकेंड में, कि 1 सेकेंड में वो कितने साइकिल को जनरेट कर रहा है। सपोज मान लो कि आपने रिप्रेजेंट किया किसी सर्किट के करंट को, मींस किसी सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा है, उसको आपने वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यहाँ पे जो करंट हमारा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल अवेलेबल है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 सेकेंड में वो 1 साइकिल जनरेट करता है। वैसे ही अलग अलग मींस जैसे जैसे वो सर्किट में बढ़ेगा वैसे वैसे वो अलग अलग साइकिल्स क्रिएट करते चले जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स को हमारा ये सर्किट क्रिएट कर रहा है। ओके, देन लास्ट आपका जो टेक्निक है वो है आपका ट्रायंगल। मींस आप जो भी करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है उसे आप ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मींस ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है ये नथिंग बट क्या है, आपका ये आपका करंट है। मींस ये जो भी बढ़ रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये क्वांटिटी कुछ मूव कर रही है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, क्वांटिटी है क्या, ये आपका करंट है या तो वोल्टेज है। ओके, करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो भी क्वांटिटी आपके इस वेव फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रही है आपका करंट है। ओके, ये भी आपका करंट है, ये भी आपका करंट है। तो आपको हमेशा समझना है कि ये जो सर्किट में जो हमारा एक्चुअल में करंट फ्लो कर रहा है
उसे ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। ओके, तो आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में इतने सिग्नल्स के टाइप्स आपको पढ़ने थे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का, जहां पे आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है ये मैं आपको एक्चुअल में अब समझाता हूं डायग्राम की हेल्प से। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स था, सेकंड हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स था। ओके ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि हमारे पास जो टॉपिक्स आपको पढ़ना था वो रेजिस्टर्स था, इंडक्टर था, कैपेसिटर्स थे। इस सभी के बारे में मैंने आपको समझाया था और इसका सभी के बारे में मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देन उसका एक्चुअल वर्किंग सभी चीजों को आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, मींस किसी भी सर्किट को अगर हमें बनाना है, मींस ये आपका सर्किट है, इस सर्किट को आपको बनाना है तो कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत होगी आपको। मींस बिना कोई कंपोनेंट, मींस इस सर्किट के अंदर कुछ तो आपको अटैच करना होगा किसी भी प्रोसेस के लिए। तो इस सर्किट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो दो तरह के कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल होते थे। आपके पास एक्टिव कंपोनेंट्स होता था, देन पैसिव कंपोनेंट्स होता था। मींस क्या, इन दोनों कंपोनेंट्स को आप यूज करके किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। जो भी आप सर्किट से आउटपुट लेना चाहते हो उसे आप कर पाओगे इन दोनों कंपोनेंट्स की हेल्प से। ओके, तो जब आपके पास एक्टिव कंपोनेंट्स था, पैसिव कंपोनेंट्स था, सपोज मान लो कि आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटीज के एक सर्किट डिजाइन करना है। मींस आपको एक सर्किट है, वहां पे मैंने बोला कि आपको इस सर्किट में ऑडियो के फीचर्स को भी इंक्लूड करना है, वीडियो के फीचर्स को भी इंक्लूड करना है, नेटवर्किंग के फीचर को भी इंक्लूड करना है, और भी ऐसा करके मैंने इसमें टास्क एन नंबर ऑफ मींस 10 टास्क दे दिए। ओके, सपोज मान लो कि मैंने आपको 10 टास्क दे दिए कि इस सर्किट को आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि वो सर्किट हमारा डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सर्किट्स अवेलेबल है। लाइक कोई टास्क जो होगा वो आपका ट्रांजिस्टर से परफॉर्म होगा, कोई रेजिस्टर से परफॉर्म होगा, कोई इंडक्टर से परफॉर्म होगा, कोई डायोड से परफॉर्म होगा। तो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इसमें हमें इन्बिल्ट करना, अलग अलग कंपोनेंट इसमें हमें मर्ज करना होगा, मींस यहां पे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो आईसी ने क्या किया कि जो भी कंपोनेंट्स हम यहां ऐड करेंगे तो हर एक कंपोनेंट्स जब हमारा इस सर्किट में मर्ज होगा तो सर्किट का जो एक्चुअल साइज होगा वो बढ़ जाएगा। मींस सपोज मान लो ये सर्किट इतना बड़ा है, फिर ये इतना बड़ा, ये मींस क्या, जो भी कंपोनेंट्स इस सर्किट में यूज कर रहे हैं उसका साइज हमेशा बढ़ते चला जा रहा है, जिससे कि सर्किट एक बहुत बड़ा सर्किट डिजाइन हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल यूज कर रहे हो, आप मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके अंदर ही बहुत सारे सर्किट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इतना बड़ा मोबाइल यूज करने के लिए दिया जाए तो आप यूज कर पाओगे उसे, आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इसी को रिमूव करने के लिए, मींस यही जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होती थी कि साइज बढ़ जाता था हमारे सर्किट का, उसको रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास आईसी का कॉन्सेप्ट आया। अब मैं आपको आईसी एक्चुअल में समझाता हूं क्या होता है। ओके, तो आईसी ने क्या किया, आईसी का फुल फॉर्म होता है हमारा, आईसी का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो नाम से आप समझ पा रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का नॉर्मल मीनिंग क्या है, इंटीग्रेट मतलब किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी दूसरे चीज में, मींस दोनों को मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, ये भी एक टाइप का सर्किट है जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स, लाइक इसमें कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स भी रहेंगे, कुछ पैसिव कंपोनेंट्स भी रहेंगे, मीन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम इस सर्किट में ऐड कर देंगे। और ये जो साइज होगा वो साइज बहुत स्मॉल होगा, मींस इस सर्किट का जो साइज होगा एकदम छोटा होगा। आपको मैं आईसी को एक्चुअल में दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक्चुअल आईसी है जो कि आपका एक ऐसा सर्किट है जो कि दोनों पैसिव और एक्टिव दोनों कंपोनेंट्स को अपने अंदर मर्ज करके रखता है। मींस जितने भी फंक्शनैलिटीज है हम हर एक फंक्शनैलिटीज को इसमें मींस इसमें कवर कर सकते हैं। ओके, और हर एक फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए इसके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, मींस डिफरेंट डिफरेंट चीज की हेल्प से वो उस सर्किट में मींस अलग अलग टर्म की हेल्प से वो हर एक टास्क को आपका परफॉर्म करेगा। मींस ये जो आपका आईसी है, हर एक आईसी में आपका डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स है, मींस अलग अलग
सबके टर्मिनल्स हैं, तो इन टर्मिनल से आप हर एक अलग अलग टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। मींस फर्स्ट टर्मिनल आपका ऑडियो के टास्क को परफॉर्म करेगा, देन सेकंड टर्मिनल आपका नेटवर्किंग के टास्क को परफॉर्म करेगा। तो आईसी की हेल्प से हमने क्या किया, वो जो बड़ा सा सर्किट हमारा डिजाइन होता था किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे हमने छोटा कर दिया और इसमें क्या किया, जो भी हमारे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स होते थे सभी कंपोनेंट्स को हमने इसी में मर्ज कर दिया। ओके, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपका आईसी का, द फिजिकल साइज ऑफ एन आईसी इज स्मॉल। क्या ये आप देख सकते हो कि अगर इतना बड़ा आईसी मैं किसी कंपोनेंट मींस किसी भी सर्किट में लगाऊंगा तो उसके फिजिकल साइज में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मींस जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो उसमें आपको मालूम नहीं चलेगा उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे फिजिकल जो साइज होता था मींस उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है सर्किट का वो हमेशा स्मॉल हो जाएगा। ये आपके एडवांटेजेस हैं आईसीज के। ओके, द वेट ऑफ एन आईसी इज वेरी लो। आप देख सकते हो इसे मैं इजीली कैरी कर सकता हूं, तो इसका वेट जो है वो बहुत लो है। अगर आपके मोबाइल में 2 kg का आपका सर्किट ही रहेगा तो आप उसे यूज कैसे कर पाओगे, मींस वो आपके लिए कन्वीनियंस नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वेट है वो वेट बहुत ही लो है, लो वेट है, जिससे कि हम आसानी से उन सभी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। देन लास्ट टॉपिक है आपका इंप्रूव्ड फंक्शनल परफॉर्मेंस। मींस जो एक अदर एडवांटेज है आपका आईसी का, वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। मींस एक सिंगल आईसी के अंदर हम इतने सारे कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, मींस इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस में वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, मींस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। मींस जो भी आपको फंक्शनैलिटी लेना है उस आईसी से वो अच्छे से आपको परफॉर्म करके देगा और भी टाइम भी आपका बचाएगा, क्योंकि हर एक जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे वहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स की हेल्प से हम टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने में। ओके, देन रिस्पांस टाइम आपका, जैसा मैंने अभी बताया, रिस्पांस टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पीड को इंक्रीज करता है। मींस कोई भी आप टास्क कर रहे हो, किसी चीज के लिए आपने रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको रिस्पांस फास्टर रिस्पांस मिलेगा। ओके, और इन आईसीज में कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, लाइक एंड गेट, और गेट। आपने सपोज पढ़ा होगा ये डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में, तो मे भी आपको इसके बारे में मालूम होगा, जहां पे एंड गेट होता है, हमारे पास और गेट्स होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं इनपुट और आउटपुट को लेने के लिए। ओके, तो ये आईसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आईसी बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग आईसी देन डिजिटल आईसी। तो ये एनालॉग और डिजिटल आईसी क्या है, तो एनालॉग एक ऐसा आईसी है जो कि एनालॉग सिग्नल्स पे ऑपरेट करता है। मींस जो भी आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये आपके एनालॉग सिग्नल्स है, तो इन सभी सिग्नल्स पे ऑपरेट करने के लिए एक आईसी डिजाइन हुआ जो कि आपका एनालॉग आईसी। और सेकंड है आपका डिजिटल आईसी, ऐसा आईसी जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स पे ऑपरेट करेगा। ओके, ये जो आपका डिजिटल सिग्नल्स होता था, इस सिग्नल पे ऑपरेट करने के लिए आपके पास डिजिटल आईसी होता था। ओके, तो डिजिटल आईसी के कुछ टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आपको इन सभी चीजों के बारे में नोट्स में क्लियर मिल जाएगा कि नोट्स में आपको हर एक पॉइंट वाइज मिल जाएगा कि किस किस टाइप से उस सर्किट आईसीज के बारे में आपको लिखना है, आईसीज के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो आपको नोट्स में एक प्रॉपर मैनर में मिल जाएगा। ओके, तो जो आपके डिजिटल आईसी के टाइप्स है वो है फर्स्ट स्मॉल स्केल आईसी, देन लार्ज स्केल आईसी। तो इन सब चीजों के बारे में आपको सिलेबस में उतना डीप में नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल आईसी, देन वेरी लार्ज स्केल आईसी, देन मीडियम स्केल आईसी। तो ये कुछ आईसी के टाइप्स है। मींस जो भी आईसी हम डिजाइन करेंगे उसमें कितने कंपोनेंट्स को ऐड करना है, मींस कितने एक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करना है, कितने पैसिव कंपोनेंट्स को ऐड करना है, उसके हिसाब से हमने इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया, जिससे कि हम समझ पाए कि कितना मैक्सिमम। अगर मान लो कि आपको बहुत सारे फंक्शनलिटी, तो आप 100 एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स तो ऐड नहीं कर सकते। मींस आपका जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप अलग अलग कंपोनेंट्स को हर एक आईसी में ऐड कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस यही टॉपिक्स थे, 2 टॉपिक्स थे, जहां पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिग्नल्स समझा दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट समझा दिया। होप करता हूं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट का कॉन्सेप्ट था, तो आप जरूर जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, जिसमें मैंने आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के कुछ अलग अलग टॉपिक्स को भी कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो कवर करके आप तक प्रोवाइड कर दिया जाए। और इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होगा वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको डायरेक्टली नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
और उससे और भी ये नोट्स आपके योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहां पे भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। बट कुछ इश्यूज की वजह से आप वहां कभी कभी वेबसाइट से एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर ज्वाइन हो आप, तो वहां पे आपको हर एक लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। देन अदर मटेरियल्स जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सभी चीजें आप तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।